लोग इसके बारे में ध्यान रखें। जो आवश्यक दवाइयां हैं, कल WHO ने भी और ICMR ने भी मलेरिया से संबंधित कुछ दवाओं को इसके लिए आवश्यक माना, लेकिन हम लोगों ने देखा कि मार्केट से दवा अचानक गायब कर दी गई। ये अच्छी स्थिति नहीं है और हम लोगों को इस बारे में ध्यान देना होगा, खास तौर पर दवाओं के बारे में, मास्क के बारे में, PPE के बारे में, ग्लव्स के बारे में। ये सभी आपूर्ति मार्केट में रहे। बंदी के दौरान आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं होंगी। दवा की जो सामान्य थोक की दुकानें भले ही बंद होंगी, लेकिन रिटेल की दवाइयां प्रशासन जहां उचित समझता वहां पर खुली रहेंगे। लेकिन शेष अन्य चीजों को हम रोकेंगे, अन्य कार्रवाई को हम रोकेंगे, आवागमन को रोकेंगे। सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग शिफ्ट में काम कर, पहले तो इनकी संख्या आधी कर दी गई है और आधी संख्या भी 3 शिफ्ट में ड्यूटी पे जा रही है। उनके पास जो अपने आई कार्ड होंगे उसका इस्तेमाल करके उनको जाने की सुविधा होगी, लेकिन अन्य लोगों के लिए प्रशासन पास जारी करेंगे और पास उतने ही जारी करेंगे जिससे कहीं भी कोई अव्यवस्था और अराजकता का माहौल न पैदा होने पाए। याद करें, एक समय में 2 से अधिक लोग एक स्थान पर कतई खड़े न होने पाए। एक मेरी अपील होगी, मैं भी VC में भी देख रहा हूं कि बड़ी मात्रा में लोग VC में भी मास्क लगा करके बैठे हैं। ये मास्क की आवश्यकता सबको नहीं है। आप हमारी इस बैठक में देखेंगे, इस बैठक में कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाया है। ये मास्क लगाने की हर एक को आवश्यकता नहीं है और मैं चाहूंगा कि मास्क जिसके लिए आवश्यक है वही लोग लगाएं, बाकी लोग न लगाएं, कतई न लगाएं, क्योंकि ये अनावश्यक रूप से स्थिति को और पैनिक करता है। जो लोग उसके साथ जुड़े हैं, सुविधा के साथ जुड़े हैं, जो लोग ट्रैवलिंग के साथ जुड़े हैं, जो लोग वहां पर हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़े हुए हैं, वे लोग तो लगाएं। जिनके संपर्क में इस प्रकार के लोगों को आने की आवश्यकता, वे लोग तो लगा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति इस प्रकार का मास्क लगा करके चले, मुझे लगता है उचित नहीं होगा। और इसके लिए आवश्यक होता, बहुत ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उन स्थितियों में हम एक रुमाल को, साफ सुथरे कपड़े को 4 फोल्ड करके, 3 फोल्ड करके उसी को मुंह पे बांध सकते हैं। उसके लिए मास्क की आवश्यकता बहुत नहीं पड़ेगी। ये चीजें हम लोग इसके बारे में ध्यान रखें। भीड़ भाड़ कतई न हो और अपील ये करूंगा कि जितने भी हमारे औद्योगिक संस्थान हैं, व्यापारिक संस्थान हैं, या फिर निजी क्षेत्र के हों, सार्वजनिक क्षेत्र के हों, अर्ध सरकारी क्षेत्र के हों, विद्यालय हो, कॉलेजेज हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हो, उद्योग हो, इनमें कार्यरत जो भी श्रमिक होगा, जो भी कर्मी होगा, जितने दिन की ये छुट्टी कोरोना वायरस के कारण हो रही है, इन्हें लीव विद सैलरी देने की व्यवस्था होगी। उन सबको ये व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे किसी का परिवार भूखों रहने की नौबत उसके सामने ना आने पाए, क्योंकि ये मानवीय संवेदना का पक्ष है और इसका हम पालन अवश्य करवाएं। इसके बारे में मेरी एक अपील हर एक जनपद में होगी। हम लोगों ने इसके अलावा और भी अन्य कदम उठाए हैं, जैसे पटरी व्यवसायियों के लिए, रेड़ी खोमचा अन्य लगाने वालों के लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था यहां पर लगाने की तैयारी की है और उन लोगों के लिए हम लोगों ने तात्कालिक रूप से एक भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था उनके लिए की है। हम लोग प्रदेश के अंदर 1,65,31,000 से अधिक परिवारों को 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 35 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को, ठेला खोमचा, रेड़ी, पटरी व्यवसायी, पल्लेदार और रिक्शा, ई रिक्शा चालकों को, इनके संचालकों को 1,000 रुपये का भत्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था तात्कालिक रूप से करने जा रहे हैं। उनके अकाउंट में सीधे पैसा दिया जाएगा और इसलिए मैं अपील करूंगा कि जहां भी प्रतिदिन कमाने वाले जो भी कर्मी हैं, अगर इस दौरान, बंदी के दौरान उनकी छुट्टी होती है तो उस छुट्टी को उनके कार्य दिवस के रूप में गिना जाना चाहिए और उस दौरान उनको निश्चित जो मानदेय है वह उन्हें मिलते रहना चाहिए। ये व्यवस्था हम लोग
पूरे प्रदेश के अंदर करेंगे, हम लोगों के द्वारा जो सावधानी इस दौरान बरती जाएगी, ये सावधानी 23 करोड़ जनता के साथ साथ देश की 130 करोड़ जनता के स्वस्थ और सुरक्षित होने का एकमात्र रास्ता है। और इसलिए इतनी बड़ी आबादी के स्वस्थ और सुरक्षित होने के लिए हम लोगों को इस दौरान इस प्रकार के कदम उठाने पड़ रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे व्यापारिक संगठनों के लोग, हमारे सामाजिक संगठनों के लोग और भी अन्य जितने भी सामाजिक संगठन हैं, व्यापारिक संगठन हैं, दवा विक्रेता संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मेरी अपील होगी कि शासन के द्वारा जो लॉकडाउन, जो जनता कर्फ्यू की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसमें आप सबकी सहभागिता आवश्यक है। सड़कों पर न निकलें, हम अपने घरों में रहें, घरों से अपील जारी करें, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील जारी करें, फेक न्यूज न दें। फेक न्यूज पर हमने वैश्विक महामारी कोरोना को एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत कवर किया है और इसलिए एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत ऐसा न हो फेक न्यूज और गुमराह करने वाली किसी भी जानकारी में एफआईआर लॉन्च होने की नौबत आए। ऐसा न हो लोगों को बताने की आवश्यकता, गलत सूचना कोई न दें, सही जानकारी लें। किसी को सहायता की आवश्यकता है, सीएम हेल्पलाइन है, आईजीआरएस का पोर्टल है, हमने पुलिस के पीआरबी 112 को इसके लिए उपलब्ध कराया है, स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन जारी की है, इसके साथ ही 108, 102 की और एएलएस की एम्बुलेंस सेवाएं भी मौजूद हैं। ये सब मौजूद होने के कारण हम लोग इन सभी में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे तो एक बड़ी महामारी को हम लोग रोकने में सफल हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना को परास्त करने के लिए जो एक अभियान प्रारंभ हुआ है, आज रात्रि को 8 बजे फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देश पूरे राष्ट्र के नाम एक नया संबोधन फिर से होने